हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है वेव। वेव क्या है? बेसिकली जो अदर्स फिजिक्स के अदर टॉपिक है जैसे मोशन, ग्रेविटी, मैकेनिक्स के जो पार्ट है वो प्रैक्टिकली हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन वेव जो है थोड़ा प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब करना थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वेव को एक आसान भाषा में समझेंगे, उसके ग्राफ्स को, उसके इक्वेशंस को कैसे पढ़ना है, कैसे हमें डिफाइन करना है कि ये कौन सा वेव है। ओके, तो चलिए हम वेव को स्टार्ट करते हैं। आसान भाषा में उसके ग्राफ्स को समझते हैं, उसके इक्वेशन को समझते हैं। तो आज का बेसिकली पार्ट रहेगा वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वेव की इक्वेशन को डील करना, वेव की इक्वेशन को समझना, उसके ग्राफ को समझना। फर्दर आगे डिस्कशन से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं रामवाल कुमार चौपाल। आप जेई 11 12 9 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये व्यक्ति ने एक रस्सी पकड़ा हुआ है जिसका एक एंड यहाँ पे दीवार से फिक्स किया हुआ है। इस व्यक्ति ने क्या किया, एक इस रस्सी को एक बार ऐसे उछाला ऊपर की ओर, तो यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ जो आगे ऐसे बढ़ते हुए चला गया। ओके, थोड़ा सा इसको डीपली समझने के लिए क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये जो डिस्टरबेंस था ये यहाँ पे था। ओके, अब ये डिस्टरबेंस कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ओके, फिर ये कंटिन्यू हो गया, कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब इसमें हम क्या गौर कर रहे हैं, ये जो रस्सी है या रस्सी में जो पार्टिकल है, रस्सी के जो पूरा टोटल पार्टिकल है वो आगे मूव नहीं कर रही है, बल्कि उसके द्वारा जो क्रिएट किया गया जो वेव है वो ऐसे आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये पहला पहला फिगर में क्या है कि जब इसको पहली बार उछाला गया तो यहाँ के पार्टिकल क्या हुआ, आगे ऐसे ऊपर मूव किया। जैसे ये जो डिस्टर्बेंस है वो कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पहले का जो पार्टिकल था वो फिर अपने मेन पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे पहले वो अपने मेन पोजीशन पे आ गया। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्टिकल जो है उसके साथ साथ मूव ना करके अप डाउन मूव कर रहा है। ओके, तो ये अब आगे देखिए, जब ये वेव, ये डिस्टर्बेंस आगे यहाँ पहुँचता है तो यहाँ का पार्टिकल जो है वो फिर अपने मेन पोजीशन पे आ जाता है। तो वेव बेसिकली क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाता है, और पार्टिकल जो है उसके मीडियम के जो पार्टिकल है, रस्सी के जो पार्टिकल है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और ये आगे ऐसे। तो वेव बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है डिस्टर्बेंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने क्या नोट किया, यहाँ पे पहला पार्ट हमने नोट किया, पहला पॉइंट क्या नोट किया कि पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल्स। ओके, तो पार्टिकल यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर रही है बिल्कुल। तो पार्टिकल सिर्फ क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। ओके, ऑसिलेट हो रही है ऊपर नीचे, और उसके द्वारा क्या है कि बगल वाले जो पार्टिकल है उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, और वो एनर्जी जो है फिर से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, और वहाँ का पार्टिकल फिर से ऊपर जा रहा है और फिर से वो नीचे आ जाता है, फिर से वो दोबारा दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है, और इसी तरह ये वेव कंटिन्यू मूव करते जाता है। तो पार्टिकल सिर्फ क्या करता है, सेकेंड पॉइंट, ऑसिलेट करता है। ओके, पार्टिकल मूव नहीं करता। ओके, पार्टिकल मूव करता है, कैसे करता है, सिर्फ अप डाउन, लेकिन वो वेव के साथ आगे नहीं बढ़ता है। ओके, रस्सी आपने देखा कि आपने उछाला रस्सी, और रस्सी पार्टी ये वेव के साथ या डिस्टर्बेंस के साथ आगे चला गया, या आप रस्सी को पकड़े हुए हैं और आप भी आगे चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या कहा कि एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है कि एक डिस्प्लेस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है। हो सकता है कि प्रेशर वेरिएशन हो सकता है कि डेंसिटी वेरिएशन हो रहा हो। डिस्प्लेसमेंट ना हो के डेंसिटी प्रेशर भी वेरिएशन हो रहा हो। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हो। तो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस है वो इन चारों के फॉर्म में हो सकता है। ओके, अलग अलग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ जो फोर्थ है, ये जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो फर्दर एक टॉपिक बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, 12th में है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे, इसमें क्या क्या हमें सीखना है, बेसिक क्या क्या है इसके इसके टाइप्स अब डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ओके, तो टाइप्स, वेव्स के टाइप्स क्या है, वेव्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो मीडियम में पहला क्या है, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसफर या फिर आगे बढ़ने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है, उसको मीडियम की नीड होती है, उसको मीडियम चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ हमारा साउंड इन एयर।
हम वैक्यूम में नहीं सुन सकते आवाज़, क्यों? क्योंकि वहाँ मीडियम ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली मैकेनिकल हुआ, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या हुआ, जिसको मीडियम की नीड पड़ती है। ओके, तो सेकंड क्या है, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल इसका अपोजिट क्या है कि इसको मीडियम की नीड नहीं पड़ती है। मीडियम की नीड नहीं पड़ती है मतलब ये बिना वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं, सॉलिड गैस लिक्विड कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी ये ट्रैवल कर सकती है। जैसे इसका एग्जांपल हुआ ई एम वेव्स। ई एम वेव्स में कौन सा आ जाता है, लाइट। ओके, थर्ड जो है ये है मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, एक टॉपिक है जो मैटर वेव्स है। मैटर वेव्स कहने का मतलब कि जो पार्टिकल्स के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के जो मूवमेंट है वो भी एक वेव की ही तरह मूवमेंट करता है। तो मैटर वेव्स जो है, मैटर वेव्स बेसिकली वेव्स नहीं है, वो वेव्स की ही तरह क्या करता है, ऑसिलेट करता है, मूवमेंट करता है, इसीलिए उसको वेव की कैटेगरी में डाला गया है। बल्कि ये तो प्रॉपर देखा जाए तो ये वेव्स नहीं है, बल्कि वेव की तरह ही ऑसिलेट करता है, मोशन करता है। तो सेकेंड पार्ट कौन सा है, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कहने का मतलब वो किस तरह से वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे आगे पीछे। मान लीजिए कि वही एक एग्जांपल लेते हैं आदमी वाला, कि उसने ये रस्सी पकड़ा हुआ है, यहाँ फिक्स है। तो ये क्या हो रहा है कि जब एक बार उछाला तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये पार्टिकल क्या हो रहा है कि, तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ जो है कि डिस्टर्बेंस जो है यानी वेव जो है वो आगे इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, बट पार्टिकल जो है उसके परपेंडिकुलर जो है ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो जब पार्टिकल जो है, मीडियम के पार्टिकल जो है वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूवमेंट करे तो क्या हो जाता है, ट्रांसवर्स। ओके, और जब क्या हो, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के डायरेक्शन में ही, वेव की डायरेक्शन के अलोंग ही ऑसिलेट करता है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, ये दोनों, चलिए इसको, इस दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पॉन्ड है, तालाब है, इसमें क्या किया, एक पत्थर डाला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, एक लहर, डिस्टरबेंस। ये आगे कंटिन्यू होके ऐसे आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ता चला गया। तो ये क्या हुआ, जब इसमें पत्थर डाला गया तो ये एक जो लहर है वो आगे बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे जब इसको एब्जॉर्ब करेंगे, जब ऊपर से एब्जॉर्ब करेंगे, जब हम देखते हैं तल पे, इसके सरफेस पे क्या होता है, इसके सरफेस पे पार्टिकल जो है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और वेव जो है वेव इस तरह से बढ़ती हुई चली जाती है, और पार्टिकल अप डाउन। तो यहाँ पे वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स। बट यहाँ के जो सरफेस के पार्टिकल के जो नीचे वाला पार्टिकल्स है, पानी के जो पार्टिकल्स है सरफेस से नीचे, उसमें क्या होता है कि वो वेव के डायरेक्शन के अलोंग भी मूवमेंट करता रहता है, मतलब ऐसे आगे पीछे आगे पीछे, वेव का डायरेक्शन ऐसे है, और पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो भी ऐसे 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 हो रहा है। ओके, तो ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे हमको ये दोनों वेव्स देखने को मिल सकता है। तो पानी के सरफेस पे जो है वो कौन सा, ट्रांसवर्स, और पानी के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो यही था कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। अब चलिए इक्वेशन से पहले हम समझते हैं कि y को हम मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमने क्या लिखा, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और t क्या है, टाइम, कोई पार्टिकुलर टाइम। अगर हमें बोला कि 5 सेकंड में बताइए कि t इजकल टू 5 सेकंड पे y को डिफाइन कीजिए, तो t इजकल टू 5 सेकंड पे, मान लीजिए यहाँ पे 5 सेकंड है, t है, तो यहाँ इस समय क्या है कि बहुत सारा पार्टिकल है। टी समय पे, मान लीजिए टी समय पे बहुत सारा पार्टिकल है, तो क्या ये सिर्फ टी से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि y क्या है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो y को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए। तो ओरिजिन से कितना, अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस दे दिया x इजकल टू 1 और t इजकल टू 5 सेकंड, तब हम प्रॉपर जो है y को डिफाइन कर सकते हैं। तो y को बेसिकली डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, x एंड t। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग रहा तो हम y को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो y इजकल टू फंक्शन ऑफ x एंड t।
तो y क्या है, बेसिकली y फंक्शन है टाइम एंड डिस्टेंस का। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि y जो है x एंड t का फंक्शन है, तो क्या y की कोई भी इक्वेशन जिसमें x एंड t हो वो वेव का इक्वेशन होगा? नहीं। इसके लिए हमें दो कंडीशन पहले सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम should be equal to k into partial derivative of y with respect to x। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि x और t के हर एक वैल्यू, ऑल वैल्यूज पे क्या होना चाहिए, y सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि y इजकल टू 1/2t + 3x। अब यहाँ पे t भी है x भी है, दोनों वैल्यूज है। बट अगर मान लीजिए कि ये पूरा टोटल जो है अगर 0 के इक्विवेलेंट हो जाए तो यहाँ पे 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो 1/0 अनडिफाइन होगा, यानी y को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये वेव का इक्वेशन नहीं है। तो वेव की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, पहला ये, दूसरा ये। पहला क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ y, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम should be equal to k into partial double derivative of y with respect to x। ओके, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t y शुड बी डिफाइंड। तो ये जो हमारा गिवन इक्वेशन था ये वेव का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 हो जाता है तो y डिफाइन नहीं हो सकता। तो चलिए एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, y इजकल टू a साइन ओमेगा टी। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो वेव का इक्वेशन है या नहीं। तो पहला कंडीशन क्या है, dy² dt² शुड बी इक्वल टू k इंटू x²। ओके, तो पहला LHS लेते हैं। LHS में जब डबल डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डबल डेरिवेटिव, तो क्या हो जाता है कि a साइन का क्या होगा, cos WT। ओके, और यहाँ से फिर W कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, WA साइन का क्या हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन WT, ओमेगा टी, इसको ओमेगा बोलते हैं ना कि W। ओके, तो यहाँ पे फिर से ये ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो LHS कितना हुआ, ओमेगा² A साइन ओमेगा टी। तो RHS क्या है, RHS क्या है कि y का डबल पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखते हैं, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो x का टर्म इसमें मिसिंग है, तो यानी ये पूरा टर्म जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का जितना बार भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS इतना आ रहा है और RHS इतना, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ये जो इक्वेशन है ये वेव का इक्वेशन नहीं है। सेकेंड कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करने की नीड भी नहीं पड़ी, और ये फर्स्ट कंडीशन से हमें क्या पता चला कि ये जो SHM का इक्वेशन होता है वो वेव का इक्वेशन नहीं होता। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो इक्वेशन है क्या जो वेव का इक्वेशन है, जिसको हम डिफाइन करके ये पता लगा सके कि ये पार्टिकुलर जो वेव, ये जो इक्वेशन है वो वेव का इक्वेशन है। ओके, तो चलिए इक्वेशन लेते हैं, y इजकल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। तो चलिए यहाँ पे पहला कंडीशन देखते हैं, पहला कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे LHS को लेते हैं। LHS से क्या होता है कि a साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी माइनस kx। ओके, अब यहाँ से ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा, और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला टोटल कांस्टेंट हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओमेगा बाहर आया, जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ओमेगा a
कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ से फिर से एक ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एल एच एस हमारा इतना हुआ। अब चेक करते हैं आर एच एस को। आर एच एस क्या है, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे, तो हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या होगा ए साइन साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या हुआ माइनस के, तो माइनस के बाहर आया। ओके, जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के ए कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा। माइनस के ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब फिर से माइनस के एक्स बाहर आएगा, तो माइनस के एक्स बाहर आएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा माइनस। तो माइनस के बाहर आया फिर से, तो के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, जब एल एच एस और आर एच एस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है कि ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ये वाला पार्ट, ये नहीं, ये तो कैंसिल हो गया, बचा ये वाला पार्ट। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको के। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो के है इसमें वो और ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये वाला जो के है वो इतना टोटल का वैल्यू है और ये के इक्वेशन में जो था पहले वो है। तो हमने क्या देखा, जब डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ, अब के क्या था, के था ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब ये हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर इस वाला पार्ट को अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा विथ के। तो के अब जो हमारा कंडीशन था वो सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे। अब के का वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। ये बेसिकली के जो है वेलोसिटी ऑफ वेव, के जो है वेलोसिटी ऑफ वेव, के नहीं, के का जो वैल्यू है वो क्या है, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो के क्या हुआ, के वेलोसिटी ऑफ वेव के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कोई भी इक्वेशन जो अगर दिया हुआ है वो अगर वेव का है तो इसके लिए उसे दो कंडीशन से होके गुजरना पड़ेगा। तो क्या कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको बार बार हम डिफ्रेंशिएट करके चेक करेंगे, नहीं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, y शुड बी इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ये फर्स्ट कंडीशन का शॉर्टकट है। और सेकेंड कंडीशन वो वही रहेगा, क्या रहेगा कि x और t के ऑल वैल्यूज़ के लिए क्या होना चाहिए, y डिफाइंड होना चाहिए। x और t के टोटल जितने भी वैल्यूज़ है उसके लिए क्या होना चाहिए, y डिफाइंड होना चाहिए। तो पहला जो डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट था तो उसको हमने क्या किया, इस शॉर्ट टर्म में ले आया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, चेक करते हैं कि दिया गया इक्वेशन जो है वो वेव का इक्वेशन है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से कंपैरिजन कीजिए, यहाँ ए एक्स प्लस बी टी, इसको फॉलो कर रहा है। तो ये क्या ये वेव का इक्वेशन है, नहीं, अभी तक हम नहीं कह सकते। हम कब कह सकते हैं, जब ये सेकेंड कंडीशन को फॉलो करे। कहने का मतलब कि अगर इस दोनों का वैल्यू जो है, इस टोटल का वैल्यू जो है अगर जीरो के इक्विवेलेंट हो जाए तो 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड। तो y क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया, यानी ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो वेव का इक्वेशन नहीं है। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या है कि y इजकल टू लॉग 3x प्लस 2t। अब लॉग तभी डिफाइन हो सकता है जब ये वैल्यू जो है ये
नॉन निगेटिव हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए कि ये टोटल वैल्यू जो है वो अगर निगेटिव आ गया तो वाई डिफाइन नहीं हो सकता, तो वाई डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये इक्वेशन जो है ये भी वेव का इक्वेशन नहीं है। तो वेव की इक्वेशन होने के तो वेव की इक्वेशन होने के लिए पहला ये, दूसरा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ओके, तभी जाके वो पर्टिकुलर जो कोई भी इक्वेशन है वो वेव का इक्वेशन हो पाएगा। तो हमने क्या क्या देखा इस टॉपिक में? इस टॉपिक में हमने देखा कि वेव जो क्या है, वेव एक एनर्जी है किसके फॉर्म में? डिस्टर्बेंस के फॉर्म में। अब डिस्टर्बेंस क्या क्या हो सकता है? डिस्टर्बेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। ओके, हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, किसके बेसिस पे? ऑसिलेशन के बेसिस पे। हमने पढ़ा मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और मैटर वेव्स, किसके बेसिस पे? मीडियम के बेसिस पे। साथ ही साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या था कि हम वेव को कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है तो वेव को कैसे पहचानेंगे कि वो इक्वेशन जो है वो वेव का है या नहीं। तो उसके लिए हमने दो कंडीशन डिस्कस किया। पहला क्या था? पहला था डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू के। ओके, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होता है। और सेकेंड क्या था कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t y शुड बी डिफाइंड। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, आगे हम वेव को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।